तो 21 मार्च को जो हमारा पूना चलने का आह्वान है, जो देशव्यापी हमारी पुकार है, उसके पीछे बहुत सारे मुद्दे हैं और लेकिन जो हमारे सरफेस पर मुद्दे हैं आगे जो रखे जा रहे हैं वो लिमिटेड ही हैं, क्योंकि मुद्दों की एक पूरी फहरिस्त है। इस वजह से क्योंकि ये मामला भी पिछले 20 सालों से चल रहा है और अब हुआ ये कि पानी सर के ऊपर निकल गया है। आश्रम को बेचने का अभियान जो 2010, 11, 12 के आसपास शुरू किया था इन लोगों ने, धीरे धीरे शुरू किया। अब उसकी परिणति होगी कि आश्रम का वो मेन हिस्सा बाशों का, जो ओशो ने खुद डिज़ाइन किया और जो पूरे आश्रम का एक सेंटर पॉइंट है, वो ही बेचने लगे हैं उसको। और क्या कारण क्या है? 3 करोड़ का छोटा सा लॉस। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आश्रम, इतने चलते हुए प्रोग्राम और 3 करोड़ का लॉस, ये अपने आप में दिखाता है कि ट्रस्टीज जो काम कर रहे हैं वहाँ पर वो सक्षम नहीं है। और वैसे भी पिछले 20 सालों में इन ट्रस्टीज ने अपनी ड्यूटीज़ निभाने की बजाय दूसरों लोगों को गाइडेंस करने में ज़्यादा समय लगाया है, दूसरे लोगों की ड्यूटीज़ को डिफाइन करने में ज़्यादा वक्त बिताया है। क्या आश्रम में होना चाहिए, डेली रूटीन में किस तरह से आश्रम की गतिविधियाँ चलनी चाहिए, ये ट्रस्टीज़ का काम नहीं था। इसके लिए इनर सर्किल बनाया गया था, ओशो ने खुद बनाया था। लेकिन धीरे धीरे करके इन लोगों ने जो सही लोग थे उसमें से बाहर कर दिए और ट्रस्टीज ही सब कुछ डिसाइड करने लगे। कभी कहते हैं समाधि नहीं है, इसका एफिडेविट देते हैं कोर्ट में कि वहाँ समाधि नहीं है। कभी कहते हैं कि समाधि की सिटिंग चल रही है, कभी समाधि के लिए पैसा लेते हैं, कभी कहते हैं कि समाधि ओशो ने कभी रखी ही नहीं, ये तो च्वांगसू है। और आश्रम के जो भी इनके जो अथॉरिटीज़ हैं वो वीडियो पे आके बोलते हैं कि समाधि है और ओशो ने ऐसा डिज़ाइन किया और हमने उनको नक्शे कदम को फॉलो किया। ओशो जैसे ट्रेडिशनल और प्रचलित वर्ड को ओशो स्पिरिचुअल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन OSHO बना देना, कितनी स्मार्टनेस और कितनी धूर्तता चाहिए इसके पीछे, ताकि एक यूनिक बन जाए ये वर्ड, ये एब्रीविएशन यूनिक हो जाए और कॉपीराइट वसूलना शुरू कर दे। और कॉपीराइट क्या है? किसी को पता ही नहीं है उसका पैसा जा कहाँ रहा है। आश्रम लॉस में आ रहा है, हिंदुस्तान का आश्रम। हाँ, ये बात है कि ज्यूरिक की जो संस्था है वो जरूर अमीर होती जा रही है। जो बिल्कुल सीधी सादी बात है, सीधी सीधी, उसमें क्यों अपना आप हिटलर शाही बता रहे हो आप? क्यों लोगों को बैन करते हो आप बिना उनका पक्ष सुने हुए? अभी हाई कोर्ट मुंबई ने डिसीजन दे दिया है कि वो समाधि है और समाधि पे जाने का अधिकार सबको है। हाई कोर्ट को भी ये बात समझ में आती है। हाई कोर्ट कोई, वहां भी तो लोग ही बैठे होते हैं, जज जो करते हैं वो कोई बहुत आध्यात्मिक लोग जरूरी तो नहीं हो या ओशो से जुड़े हुए हों, लेकिन ये बात उनको भी समझ में आती है कि अपने गुरु की समाधि पे जाने से किसी को क्यों रोकना है। और मजा ये देखिए कि 1000 रुपये लिए जाते हैं एंट्री के हिंदुस्तानियों से, 1000 रुपये, जिसमें क्या सर्विस है उसको? पानी पीने की और मेडिटेशन करने की। खाना वो नहीं खा सकता है उसमें, क्योंकि खाने के अलग चार्ज हैं। कोई और सर्विस वो लेता है, उसके चार्ज हैं। यानी स्विमिंग पूल और जकूजी को छोड़ दो, कोई और भी सर्विस, बुक खरीदेगा, चोगा खरीदेगा, सबके चार्ज हैं। लेकिन ये 1000 रुपये लिए जा रहे हैं इसलिए कि आश्रम को मेंटेन करेंगे, और मेंटेन ये लोग कर नहीं पा रहे। पूना आश्रम की तरफ से बात करने वाला कोई संजीदा, कोई सीधा सीधा दिखने वाला इंसान बताइए नाम उसके, और कितने वो कैंप करता है देश भर में? कोई नहीं मिलेगा आपको। अभी इन्होंने कई लोग हायर किए हैं जो कि कुछ विशेष खास तौर पे वर्ड जो ओशो के प्रवचनों में इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ उसको ओमिट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। जैसे बेंगलोर का सिद्धार्थ है, उसको इसलिए एम्प्लॉय किया गया है कि जहां जहां भी भगवान वर्ड आया है, चाहे वो ओशो ने अपने मुंह से बोला है, भले ही हिंदी में बोला है, अंग्रेजी में बोला है, उसको हटाना है। तो जो पहले किताबों में छप गए, कैसेट्स में चले गए, वो तो ठीक है। अब जो नए निकलेंगे या जो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे, वो वर्ड ही नहीं होगा ना, उस तरह के प्रवचन होंगे जो ये ओशो ने भक्ति पर, संत साहित्य पर पूरा बोला है। नहीं, अब ये कुछ अपने टाइप के प्रवचन लाएंगे, अपने जो इनको ठीक लगता है। ये जो ड्राई टाइप की जो साइकोलॉजी इनको पसंद आई है। पूना आश्रम का ये आलम है कि 25 साल का लड़का भी 70-80 साल की साधना को साधना करके बुलाता है। साधना जी अगर उसने कह दिया या माँ साधना कह दिया तो पीछे से उसके कानूमेट दिए जाएंगे। ये किस तरह की संस्कृति है तुम्हारी? ओशो ने जो बोल दिया, ओशो खुद मैत्रेय को मैत्रेय जी बोलते रहे, वो तो तुम्हें दिखाना। 4 लोगों को उन्होंने तू कह के बोल दिया। भाई वो मध्य प्रदेश की भाषा थी, और वो क्या कर रहे हैं, तुम उसकी नकल क्यों करवा रहे हो? तुम खुद ही कर रहे हो उसकी। ये तो बातें सारी ऐसी हैं कि एक पॉइंट दर पॉइंट अगर हम चले, इसमें तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। चाहे मसला फाइनेंशियल हो, चाहे लोगों का वेलकमिंग हो, अफोर्डेबिलिटी हो, हाँ, इन लोगों की खुद की समझ हो, इनका मेडिटेशन के प्रति व्यवहार हो, इनकी मेडिटेशन की गाइडलाइंस हो,
कॉपीराइट और लोगों को इरिटेट करने का, लोगों को टॉर्चर करने का जो इनका ढंग हो, आप ओशो का कोई नाम रख लीजिए अपने चैनल पर, ओशो का कोई गाना डाल दीजिए, कोई डिस्कोर्ड डाल दीजिए, उसको डिलीट करा देते हैं। क्या है इनकी प्ली कि भाई आप लोग समझते नहीं है कि किस कॉन्टेक्स्ट से लेना है उसको, आप लोग कुछ भी करते चले जा रहे हैं। मतलब ये चार लोग इतने समझदार हैं, ये समझते कि इनके बराबर पूरे देश दुनिया में कोई समझदार नहीं है। शायद ये ऐसा समझते हैं कि इनको जितनी अक्ल है या जितनी इनकी सूझबूझ है उतनी पूरी दुनिया में ओशो के सन्यासियों में कहीं किसी की नहीं है। कि जब भी कोई डिस्कोर्स डालेगा या वाइट रोप कराएगा वो बेचारा गलत ही कराएगा। हाँ, और आश्रम में आज सर्टिफिकेट लेने वाला फैसिलिटेटर वो सही कराएगा, और 25, 30, 40 साल से लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड कोई फैसिलिटेटर है वो गलत ही कराएगा। ये इनकी सोच है। एक चलता हुआ आश्रम सत्यानाश आप लोगों ने कर दिया है। चलता हुआ आश्रम जहाँ किसी फेस्टिवल पे 10,000 लोग आते थे, 20,000 लोग आते थे, आज वो 50 लोग रह गए। तो ये रोना रो रहे हैं। ये 50 लोग इसलिए रह गए कि धीरे 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 करके इन्होंने ये प्लानिंग के तहत किया है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी इसे ये सब बदल सकता है। देश भर में, बाहर दुनिया में लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब आश्रम हमारा उस ढंग से चलेगा जहाँ सबका स्वागत होगा, प्यार मोहब्बत होगा, सेलिब्रेशन जैसा होगा। ओशो को सेंटर में रखा जाएगा, ओशो को किनारे नहीं कर दिया जाएगा। एक ओल्ड मैन की तरह से की हैसियत में नहीं रह जाएंगे वो, उनकी तस्वीरें वहाँ दिखाई देंगी। हाँ, इस तरह की चीज़ों के इंतजार में लोग बैठे हैं। आज आप कर दीजिए, आज दुनिया टूट पड़ेगी। साल 2 साल में 5,000 10,000 लोग लेते हुए देर नहीं लगेगी। हम मदद करेंगे इसमें। हमारा आश्रम से विरोध नहीं है, ये नैरेटिव गलत चलाया गया है। हमारा विरोध पॉलिसीज से है, और हमारा ट्रस्टीज के साथ भी विरोध नहीं है। हमारा विरोध उनकी कारगुजारियों से है। अब वो कारगुजारियाँ फाइनेंशियल हैं, चाहे सूझबूझ भरी हैं, चाहे नीति बनाने वाली हैं, उस पर हमारी चोट है। ये बदलना पड़ेगा आपको। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, आपको बदलना पड़ेगा। हम लगे रहेंगे इसके लिए जब तक कि आप इन बातों पर गौर नहीं करेंगे और टेबल पर बैठकर बात नहीं करेंगे या सुनेंगे नहीं। हम इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप कॉमन सेंस दिखाइए, उतना ही बहुत है हमारे मूवमेंट के लिए। तो 21 मार्च को जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, सेलिब्रेशन है, ओशो के प्रति प्यार है। हम तमाम ओशो के इस तरह के फंक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद होंगे ताकि आप लोग हमारी बात सुनो।